एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इनटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये बताना है y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दे रखा है x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं वो आपसे इंटरवल पूछ रहे हैं कि किस इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, किन वैल्यूज में x की किस वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो देखिए डिक्रीजिंग का तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग का पूछा है। तो इंक्रीजिंग के लिए निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, y को मैं क्या बोलूंगा, x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ अच्छा पूरे को, हाँ वो वैसे भी करा जा सकता है कि आप पूरे को पहले एक्स, पूरे को ही एक्सपेंड कर लो और फिर सीधा आप डिफरेंशिएट करो, वो भी हो सकता है। हाँ अच्छा, क्यूबिक का फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, हम क्या करेंगे उसको जीरो के बराबर रख देंगे, हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, इट्स बेटर। और इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानबूझकर यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट रूल इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि एक फैक्टर कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ सकता है, शायद शायद आ जाए। देखिएगा ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, जब x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0, 1 माइनस 0। उसके बाद प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया क्यों है, क्योंकि अगर तुम इसको पहले से ही एक्सपेंड करके ना और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक, सुन रहे हो अर्श, तब क्यूबिक आएगा। अब इसमें क्या है कि आपका x माइनस 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो एक फैक्टर तो वैसे ही आ गया, फिर जीरो के बराबर रखेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर तुम कर सकते हो। कैसे होगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें देखिए 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर है इधर x है तो x कॉमन ले लो, इधर x माइनस 2 है इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो x माइनस 2 कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में आपने क्या निकाला, 2 निकाल लिया, x माइनस 2 निकाल लिया और एक x निकाला, तो केवल एक x बचा। फिर यहाँ पर 2 निकाल लिया और एक x निकाल लिया और x माइनस 2 के होल स्क्वायर में से एक x माइनस 2 निकाल लिया, तो ये क्या होगा, ये बचेगा x प्लस एक्स माइनस 2, ये बचेगा बस 2x माइनस 2, वही जो तुम कह रहे हो। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 2 और ये 2x माइनस 2, ये हो गया। इस ब्रैकेट में से भी 2 निकाल लो कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा x माइनस 1, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। समझ गए, क्यूबिक करते तो फिर उसका आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ता, बड़ा लंबा पड़ता। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दीजिए, अभिनव, ऐश्वर्या, आर्यन, यस कनिष्का। सर। यस सर।
समझ गए? यस सर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर मुझे क्या करना होता है, इंटरवल निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। तो अब हम dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। हाँ दोबारा बोलो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो तीन ही आएंगे, क्योंकि वो हम वैसे ही समझ गए कि जब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी पावर आएगी एक्स की पावर 4, यानी कि फोर्थ डिग्री की इक्वेशन बन गई बाई क्वाड्रेटिक। जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब आएगी। क्यूब का मतलब क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब तीन रूट्स आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रख दिया तो 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब 4 एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, x कैन बी इक्वल टू 0, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए आइदर x विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस टू विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस वन विल बी इक्वल टू 0। ठीक, 4 तो एक कांस्टेंट है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। 4 तो 4 है, 4 0 थोड़ी होएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0, या तो ये, या फिर x माइनस टू इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस टू उधर लेकर चले गए तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, माइनस वन उधर लेकर चले गए तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो x की तीन वैल्यूज आ गई, 0 1 और 2। ये तीन वैल्यूज आ गई x की। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा देखिएगा, अब मुझे जब ये तीन वैल्यूज आ गई तो मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिएगा, इधर हो गया प्लस का इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस का इन्फिनिटी। इधर इस तरफ थोड़ा सा यहाँ दिखा दो, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 0 1 2 ये हो गया। अब चार इंटरवल्स आ गए, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तो मैं ये कहूंगा फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, लेट x इज इक्वल टू 0 से छोटा आप माइनस वन मान लो, लेट x इज इक्वल टू माइनस वन। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। और x इज इक्वल टू माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस वन, और इस ब्रैकेट में क्या है x माइनस टू। तो x की जगह क्या रख देना है, माइनस वन। तो माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू। फिर इस x की जगह भी माइनस वन रखो, क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन। 4 इंटू माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू कितना हो गया, माइनस थ्री। माइनस वन हो गया माइनस टू। 4 3 जा 12, 2 जा 24, माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है तो माइनस का 24, विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो, तो इस इंटरवल में एक नेगेटिव का साइन लगा लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं अगला इंटरवल देखूंगा, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 कॉमा 1, 0 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो क्या होगा, आप ये देखिएगा, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो मैंने एक वैल्यू ले ली 0.5, तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.5। x की वैल्यू अगर 0.5 है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5, फिर ब्रैकेट में 0.5 माइनस टू, फिर ब्रैकेट में 0.5 माइनस वन। 4 इंटू 0.5 हो गया 2, 0.5 माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5, 0.5 माइनस वन हो जाएगा, माइनस का 0.5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस का है। पूरी वैल्यू निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ लिख दीजिए ग्रेटर देन जीरो। समझ गए ना भाई, ये मैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म।
और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, तो प्लस का साइन लगा दो। फिर 1 और 2 के बीच में फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1,2, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1,2, 1 और 2 के बीच की एक वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो। लेट x इज इक्वल टू 1.5, एकांश ऊपर खोल देना प्लीज। लेट x इज इक्वल टू 1.5, अच्छा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए x की, तो 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 1.5 माइनस 1, 4 इंटू 1.5 होता है बेटा 6, 1.5 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 0.5, और 1.5 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 0.5। तो देखिए ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 तो यानी कि ये आपका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग है, फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग है। फिर 2 से इंफिनिटी और x बिलोंगिंग टू 2 कॉमा इंफिनिटी, तो यहाँ पर आप वैल्यू लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 2.5, 2.5 क्यों ले रहा हूँ, 3 ले लेते हैं ना यहाँ पर वैल्यू, 3 आसान रहेगा, 3 ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, बस 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, 4 3 जा 12, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ओवरऑल ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस इंटरवल में भी ये इंक्रीजिंग होगा। वो पूछ रहे थे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो y विल बी an increasing function for increasing function for x belonging to, for x belonging to, ये इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है या 2 से इंफिनिटी के बीच में, फॉर x बिलोंगिंग टू 0,1 और 2 टू इंफिनिटी, और में क्या आ जाता है यूनियन, मतलब यूनियन 2, इंफिनिटी। ठीक है, समझ गए। एक हफ्ते बाद बताऊंगा। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा ना, नया शेड्यूल आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कितने। 2 नंबर का कहाँ होगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है सभी को। यस। अक्षत, ईशान, यस अन्नत, सर। चलिए जी आगे चलते हैं। ठंड नहीं है आज तुम्हारा, खुद को। अच्छा। चलिए जी, तो एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रूव दैट नवंबर में होना चाहिए। हाँ, सिलेबस नहीं आया तभी तो मैं कह रहा हूँ। अब सब बच्चे हंसने लगे, मैंने इसलिए कहा था कि एक हफ्ते बाद सिलेबस आने वाला है, तब बताऊंगा मार्किंग वगैरह क्या रहेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा था। सर जो सिलेबस आएगा उसमें ये भी बता देंगे ना कि फर्स्ट वाले टर्म एग्जाम में क्या आएगा और सेकंड में फर्स्ट क्या टर्म आएगा। एग्जाम में क्या आएगा जरूरी नहीं है कि, मतलब ये अंदाजा लगाकर चल रहा हूँ मैं कि फर्स्ट वाले में फर्स्ट बुक आ जाएगी और सेकंड वाले में सेकंड बुक आ जाएगी। तो ये हम हाँ, फर्स्ट बुक ये पार्ट 1 क्यों नहीं होगा।
हाँ एक बुक आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही होगा। हाँ भाई नवंबर में है, नवंबर में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हो सकता है वो मिक्स भी कर दें, कुछ मिक्स करके दे दें, क्योंकि अगर मान लीजिए फिजिक्स की अगर बात करें और उसमें वो कह देते हैं कि पार्ट वन ही आएगा बस, ठीक है, तो पार्ट टू तो बहुत आसान है फिजिक्स में, तो वो सेकंड टर्म में तो बड़ा आसान हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ सिलेबस, कुछ चैप्टर यहाँ के मिला दें, कुछ वहाँ के मिला दें। हाँ हाँ हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिएगा, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 कॉमा पाई बाई टू। ये 0 कॉमा पाई बाई टू में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 कॉमा पाई बाई टू। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अब वेरिएबल जो है वो थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 4 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos थीटा है, तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन टूल लगेगा यहाँ पर। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब 2 प्लस cos थीटा एज इट इज, और इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब माइनस फिर साइन थीटा एज इट इज इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस cos थीटा। ये हो गया। चलिए जी, तो अब हमारा डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4, और ये हो गया 2 प्लस cos थीटा, और -1 भी तो होगा। -1, अच्छा सॉरी, हाँ -1 भी होगा, क्योंकि डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा ये -1 हो गया, -1। समझ गए भाई, जैसे x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाता है, ऐसे थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो 1 आ गया। ठीक, अब ये 2 प्लस cos थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, और 2 प्लस cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 प्लस cos थीटा का, 2 का डिफरेंशियल तो हो गया 0, और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 एज इट इज, 2 इंटू कॉस थीटा हो गया 2 cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो गया
प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये हो गया ब्रैकेट के बाहर इधर -1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, उस तरफ चल रहा हूँ। फोर से अंदर मल्टीप्लाई करा, 4 टू ज़ा 8 कॉस थीटा माइनस ओ सॉरी प्लस 4 वन ज़ा 4 और फिर ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, और यहाँ पर ना इसको एक्सपेंड कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा। अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, अब एक्सपैंड कर रहा हूँ, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। -4 प्लस 4 कट गया, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा हो गया प्लस का 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इतना आ गया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना होता है, ये पूछ रहे हैं कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। 0 और पाई बाई 2 के बीच में ये जो फंक्शन हमारा आया है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो हम क्या कहेंगे, नाउ फॉर थीटा बिलोंगिंग टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिखें 0 कॉमा पाई बाई 2, 0 कॉमा पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लो और डिवाइड बाई डी थीटा निकालो। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। ठीक, तो देखिएगा डीवाई बाई, हाँ अच्छा क्रिटिकल पॉइंट निकाला क्या, चलो डीवाई बाई डी थीटा, हाँ हाँ जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने बोला ना कि इन मतलब मेरे को उसके अंदर ही प्रूव करना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो उसके बीच की कोई वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो डीवाई बाई डी थीटा, और एक लाइन बनाकर ना ऐसे यहाँ पर लिख लेना एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 लूँ, एक काम करते हैं सुनो, पाई बाई 6 भी नहीं, पाई बाई 3 ले लो, 60 डिग्री, हाँ क्योंकि वो 1/2 होता है ना, तो आसान रहेगी वैल्यू, नहीं तो 1/√2 आएगा पाई बाई 4 पर। ठीक है, तो पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री से छोटी वैल्यू है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री।
तो ये हो जाएगा यहाँ से, बल्कि कॉस थीटा निकालो कॉमन, 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल रहा हूं मैं, कॉस पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का मतलब होता है 1/2। तो ये आ गया। क्या पॉप गिर रही है आज, तो इधर रख दो अलग। ये हो गया 1/2, और ब्रैकेट में 4 माइनस 1/2 अपॉन 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7/2। 1/2 इंटू 7/2 अपॉन 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, 5/2 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 7/4, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 25/4। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 7/25 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर y is increasing in 0, π/2। ठीक है बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। हर्ष क्लियर है? यस सर। ठीक है, आर्यन, अक्षत, यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा इसमें, इसमें आगे के क्वेश्चन एक बार ना ट्राई करना आप लोग, अटको तो पूछना मेरे से। आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करना। मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से स्टार्ट करा रहा हूँ। कौन सा लॉगरिथमिक वाला करवाऊं? लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू लॉग एक्स लेना है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स लेना है, और वो बोल रहे हैं इज इंक्रीजिंग ऑन 0, ठीक है, तो 0, के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, वो आपका 1/x। आप कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इंक्रीजिंग ही आएगा। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं ऐश्वर्या? नो सर। अच्छा बेटा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमने, जैसे हम टेंजेंट की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी, अगर मान लीजिए सर्कल है मेरे पास, इसमें बता रहा हूँ। हाँ जी, जैसे हमने ये देखा था कि एक ये सर्कल है। अब अगर मान लीजिए सर्कल पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ से बाहर से, तो मैं ये कहूंगा कि ये ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा, ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। इसी तरीके से आपने 11th क्लास में पढ़ा था पैराबोला। तो पैराबोला जो है वो अलग अलग तरीके का बनता है। जैसे मान लीजिए ये है पैराबोला, तो पैराबोला में भी तो एक कर्व्ड पाथ बन रहा है ना। इस कर्व्ड पाथ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे बन जाएगा टेंजेंट, ये, ठीक। अब जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है, जिस पॉइंट, टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पर बनेगा, किसी भी कर्व्ड पाथ की बात करेंगे, सर्कल को छोड़कर, सर्कल को छोड़कर, जैसे सर्कल है, तो सर्कल में तो हमेशा आपका एक पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो 2 पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। एक तो टेंजेंट आपने ये बना दिया, एक ये बना दिया टेंजेंट। तो क्या हो सकता है, आपके पास अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको सर्कल की इक्वेशन दे दें और बोले कि सर्कल पर टेंजेंट बनेगा, उसकी इक्वेशन बताओ। तो मुझे करना क्या है यहाँ पर, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में हमें टेंजेंट ड्रॉ करना तो आता था, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है।
एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। आप ये देखो, ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो एक कर्व कर्व को टच करते हुए जा रहा है बस। तो अब मुझे ये देखना होगा कि जब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं जानता हूँ, वो 5-6 टाइप की हमने इक्वेशंस करी थी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमने 4-5 टाइप करी थी। तो इसमें जो ज्यादातर जो यूज होगी वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक। तो आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व है, फॉर एग्जांपल ये पैराबोला है, इस पर एक ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर टच करती हुई चली गई, तो ये तो कहलाएगा टेंजेंट, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर इसने टच करा है, सोचो कि उसी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो ऐसे, मतलब जहां पर टेंजेंट और इस परपेंडिकुलर को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कहाँ करना है? वैसे तो इस पूरी लाइन पर आप कितने भी इनफाइनाइट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां पर ये टेंजेंट इस कर्व को टच करता हुआ निकल रहा है, इसी पॉइंट पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको बोल देते हैं हम नॉर्मल। अब ये जो कर्व है, इस कर्व की जो इक्वेशन होगी, अब ये कर्व पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, मतलब ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी भी तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एजेस वाली जो फिगर होती है ना, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट हमेशा कर्व्ड फिगर पर ही ड्रॉ होगा, तो या तो वो पैराबोला होगा, या वो एलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा, या सर्कल होगा। तो जितने भी आपने कॉनिक सेक्शंस करे थे लास्ट ईयर, उनमें से ही कोई एक कॉनिक सेक्शन होगा, या फिर कोई बिल्कुल ही अलग तरीके का कॉनिक सेक्शन होगा। आपको वो ड्रॉ करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन मिलेगी। यहाँ कॉनिक सेक्शन की आपको इक्वेशन मिलेगी। तो इसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, y इज इक्वल टू एनीथिंग, कुछ भी। तो ये जो y दे रखा होगा, हाँ, पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ती थी, वो काम तो बचपन वाली बात हो गई, वो तो जो आपने 11th में करा था। अब 12th में आपको इक्वेशन मिलेगी, किसकी? कर्व की इक्वेशन मिलेगी। कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करके भी नहीं दिखाना आपको, बस ये बताना है कि कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, बस ये। और वो टेंजेंट क्या है? वो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो बस स्ट्रेट लाइन में मुझे क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन लगा देंगे हम। तो देखिएगा इसमें ये जो y इज इक्वल टू एनीथिंग है, ये क्या है? ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये लिखें, पहले पहले लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ही है। ठीक है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यही स्लोप है, यही स्लोप है। जो आपको इक्वेशन, जो भी आपको कर्व दे रखा है ना, दुनिया का कोई भी आपको कर्व दे रखा है, कर्व फिगर होनी चाहिए बस। ठीक है, जो भी आपको कर्व दे रखी है उसकी इक्वेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए बस। तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप आ जाए, और उसके अलावा ये वाला पॉइंट आ जाए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन, ये वाला पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, बस। तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस में ये पॉइंट भी आपको दे रखा होगा। अगर पॉइंट नहीं दे रखा होगा तो कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी जिसकी वह हेल्प से आप ये पॉइंट निकाल लेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको। आप ये देखें, एक्स वन वाई वन आपके पास है, तो यहाँ एक्स वन डाल दोगे, यहाँ वाई वन डाल दोगे, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसका कॉल आ रहा है। इतना सभी को समझ में आ गया? बताइए। यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिएगा नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का dx बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, माइनस का dx बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो माइनस का dx बाई डी वाई में भी क्या है, निकालो dy बाई dx, जो भी आए उसके आगे माइनस लगाकर रेसिप्रोकल कर दो, खत्म, बस। तो माइनस का dx बाई डी वाई क्या है, ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, और ये जो माइनस का dx बाई dy है ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी बिल्कुल इसी के जैसे निकलेगी जैसे कि टेंजेंट की निकली है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन लगाकर। ठीक है, ये माइनस डी एक्स बाई डी वाई कहलाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कैसा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन अधूरा है। कर्व की इक्वेशन तो दे ही रखी होगी। चलिए जी, मैं एग्जांपल नंबर 14 देखता हूँ, पेज नंबर 207 ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 207 पर एग्जांपल नंबर 14 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। सबसे पहले देखिए ये क्या दे रखा है मुझे, गिवन कर्व, कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। मेरे को टेंजेंट निकालना है, उन्होंने क्या बोला, एट x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो मैं y की वैल्यू भी निकाल लूंगा, तो मेरे पास x1 y1 आ जाएगा। ठीक है ना, हम ये कहेंगे एट x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 कॉमा y1 विच इज इक्वल टू 2 कॉमा 6। ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट आ गया x1 कॉमा y1। उसके बाद जो कर्व दे रखा है, कर्व को डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशियल होता है 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू क्या था 2। वो सोचिए dy बाई डी एक्स में अगर y की भी वैल्यू होती तो y की वैल्यू फिर मैं 6 डालता यहाँ पर, मेरे पास वैल्यू आ गई ना, मैं उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही dy बाई डी एक्स निकालूंगा, स्लोप की वैल्यू उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर निकाली जाएगी। तो ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 1 11। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन कितना है 6, y माइनस 6 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है 11 इंटू एक्स माइनस 2। हाँ, निकाल तो लिया स्लोप, dy बाई डी एक्स स्लोप ही तो है, यही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स 11x 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22। ले आओ इस तरफ इसको, माइनस 11x प्लस का y माइनस 6 प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। माइनस 11x प्लस का y और 22 माइनस 6 कितना हो गया प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने, आप अगर चाहें तो आप इसको y इज इक्वल टू 11x माइनस 16 भी लिख सकते हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा। तो
ये समझ में आ गया सभी को? बताइए। चलिए जी। अच्छा, चलो ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया। उन्होंने उसमें स्लोप ही पूछा था बस, कि स्लोप निकालना है, इक्वेशन पूछी ही नहीं थी। ठीक, चलिए हमने इक्वेशन निकाल दी टेंजेंट की। उन्होंने सिर्फ स्लोप पूछा था और स्लोप का ही आंसर दे रखा है 11। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। एग्जाम्पल 15। तो सबसे पहले कर्व देखेंगे कि कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है। गिवन कर्व y is equal to under root 4x minus 3 minus 1। y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 ये दे रखा है। और मुझे फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। मतलब मुझे वो पॉइंट बताना है जहां पर उसका स्लोप जो है वो 2/3 होगा। तो dy बाई डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो टेंजेंट या टेंजेंट भी ना लिखकर आप लिखें स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई को। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट 4x माइनस 3 का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट 4x माइनस 3। तो 1/2 रूट 4x माइनस 3। ठीक है, ये तो हो गया रूट एक्स का डिफरेंशियल। फिर रूट रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल का। और फिर 4x-3 का डिफरेंशियल क्या होगा? सिर्फ 4। -1 1 अकेला है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/√4x-3 इज इक्वल टू, ये तो स्लोप हमने निकाला dy बाई डी एक्स करके। और ये किसके बराबर दे रखा है? इन्होंने बोला 2/3 के बराबर इसको दे रखा है। तो इज इक्वल टू 2/3 ऐसा गिवन है। अब इसका न्यूमरेटर में भी 2 है, इसके न्यूमरेटर में भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर भी 1 आ गया न्यूमरेटर में, इधर भी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो अंडर रूट 4x माइनस 3 is equal to 3 by this into 1 under root 4x minus 3 and 3 into 1 is equal to 3, squaring both sides। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा जब स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, माइनस 3 को उधर ले जाओ, 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 4x इज इक्वल टू 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू 3 आ गई। वो बोल रहे थे कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। तो जब पॉइंट पूछा जाता है ना, तो पॉइंट में केवल x नहीं बताना होता, y भी बताना होता है। अब वो y कहाँ बताएंगे? वो y हम बताएंगे जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो उस कर्व पर भी होगा और टेंजेंट पर भी होगा। अब टेंजेंट की इक्वेशन तो मुझे नहीं पता, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए फालतू में मेहनत करनी पड़ेगी ना, नहीं समझे? देखिए मान लो ये तो कर्व है,
और मान लो ये टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे? टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास है नहीं, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है मेरे पास, निकाल सकता हूँ मैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाली जा सकती है, पर फालतू में लंबा प्रोसेस क्यों अपनाएं। लेकिन कर्व की इक्वेशन मेरे पास है, वो कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। तो हम ये कहेंगे क्लियरली x इज इक्वल टू 3। हाँ जी बोलो। ना ना, नॉर्मल की अलग होगी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, उसमें माइनस डी एक्स बाई डी वाई हो जाता है स्लोप, ठीक है। और हाँ, क्योंकि वो उस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि स्लोप्स जो है वो -1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता है ना जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं वो। और कर्व की तो बिल्कुल ही अलग है इक्वेशन। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक रहेगा ही, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। और जो नॉर्मल है उसकी y माइनस वाई वन इंटू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कर्व बिल्कुल ही अलग है। अब आप ये देखिए क्लियरली x इज इक्वल टू 3 लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1। 4 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो y की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। प्लस माइनस 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ले लो बस। क्यों? कैसे? अगर मान लो, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा मैं, सुनो, जैसे ये आया ना 4 3 12, 12 माइनस 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट में प्लस 3 भी ले सकता हूँ माइनस 3 भी ले सकता हूँ, वो कह रहा था, ठीक है। तो हमने प्लस 3 ले -3 लिया, लेंगे तो -4 नहीं आएगा भाई? तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, सही कह रहे हैं। एक काम करो, प्लस माइनस ही ले लो, प्लस माइनस 3 ले लिया, तो y इज इक्वल टू, अगर प्लस का 3 है तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और y इज इक्वल टू -4। प्लस माइनस ले लो, क्यों नहीं करेंगे, कहाँ रख दूं, अच्छा यहाँ पर रख दूं, y को -4 रख दिया यहाँ पर, तो ये इसको सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा। और तुम क्यों कह रहे हो उसको छोड़ेंगे क्यों, उसको छोड़ेंगे क्यों? अरे वो ये भी कोई बात हुई, आंसर में नहीं है, फिर वही बात। अरे हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता, पावर जो है, पावर इसकी 1/2 है, और लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, पता है क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। रीजन बताता हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये स्क्वायर रूट अंडर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कैसे होगा, -1 को इधर लेकर आऊंगा, तो ये हो जाएगा देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। समझ गए? और लीनियर इक्वेशन में ये होना चाहिए कि x की भी पावर 1 होनी चाहिए, y की भी पावर 1, और जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो y की तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक, और ये x में अकेला रह जाएगा बेचारा लीनियर, तो इस वजह से इसको लीनियर नहीं बोल सकते। दो ही वैल्यू लेंगे। अब दो वैल्यू आप कहोगे सर टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पर आता है, तो मैं एक चीज और बताता हूँ, देखिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे, पहले तो इसका आंसर लिखो, फिर इस डाउट को क्लियर करता हूँ। Therefore, point of contact can be, good evening, point of contact can be
x1 कॉमा y1 होता है, तो ये क्या हो गया 3,2 3,2 और दूसरा हो गया 3,-4। अब सवाल ये उठता है कि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, एक सर्कल को छोड़ दीजिए तो एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि अपना न जाने कैसे कैसे तरीके के हमारे पास जो है कर्व्स आ सकते हैं, बनाने को नहीं। तो आप ये देखिए, वो जो हमने 4 तरीके के कॉनिक सेक्शन 11th में करे थे उनको तो छोड़ो अभी। आप ये देखिए, ऐसा भी तो कर्व आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और हमसे ये कहा जाए कि आप एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो मान लीजिए मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इस कर्व को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टच करता हुआ निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि जहां पर x की वैल्यू 3 मतलब अगर ये देखा जाए कि ये वाली पॉइंट और ये वाली, अगर मान लीजिए मैं इसको स्ट्रेट बनाता काफी, तो हमारी x की वैल्यू तो एक एक स्ट्रेट लाइन में लाई करती, तो x की वैल्यू तो सेम होती, y की वैल्यू अलग अलग हो जाती। तो ऐसा भी कर्व हमारे पास आ सकता है। तो हम यहाँ पर इन्होंने आंसर में, क्योंकि एक ही वैल्यू दे रखी है 3,2, तो वो जरूरी नहीं है आप दोनों वैल्यू लिखिए, दोनों वैल्यू आप लिखेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हम्म। तो मेरी तरफ से एक काम आप करना कि जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक तो ट्राई करें, आगे के क्वेश्चन ट्राई करिए। डाउट है पूछना मेरे से, और प्रिपेयर रहना बेटा, मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में संडे को ले सकता हूँ। हाँ। थैंक यू